सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याणम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदातार जी प्रभु सर्वशुद्ध अधिकार 51 पद है विष्ट कलश है हाजी वस्तु एकमीय न अन्य वस्तु नो ये न तेन खलु वस्तु वस्तु तत् निश्चयो अयम अपरो परशकं किं करोति बहिर्निषंति प्रभु जगत के पदार्थ परस्पर अव्यापक है वो कहते हैं कोई पण पदार्थ पर पदार्थ के पर्याय में व्यापते नहीं प्रवेश करते नहीं पर को अपने रूप बना सकते नहीं और पर रूप अपना परिणाम होता नहीं ये बात कहते हैं सकल वस्तु जग में असहाई वस्तु वस्तु सो मिले न काई जीव वस्तु जाने जग जेती तो भिन्न रहे सब सेती सकल वस्तु जग में असहाई निश्चय की जगत में जितना पदार्थ है सब अपने स्वाधीन है बराबर समझ में आया जीव विकार करे तो भी स्वाधीन है कर्म के अधीन हो तो भी स्वाधीन से अधीन होता है समझ में आया स्वाधीन से पराधीन होता ही है पराधीन पर के अधीन थवाना स्वाधीन पर आधीनपन के अधीन होता है पर कोई पराधीन कर दे ऐसी चीज नहीं सकल वस्तु जग में असहाई एक एक परमाणु और एक एक आत्मा निगोद का एक शरीर में अनंत जीव और एक एक जीव में कारण शरीर प्रत्येक का भिन्न भिन्न और उसका परमाणु कार्बन का एक एक खंड उसमें एक एक परमाणु भिन्न भिन्न बराबर कोई परमाणु को परिणमा सके अथवा पर से कोई परमाणु अपने में परिणमन कर सके ऐसी कोई चीज नहीं बराबर समझ में आया प्रभु हे महात्मा सब विकार सहित की बात यहाँ तो है भी समझ में आया प्रभु सकल वस्तु बाकी कही रही असहाय कोई चीज है नहीं तो सीध तो यहाँ रहना पड़ता है इतनी तो पराधीनता है कि नहीं सीध ने एक नहीं है धर्मास्ती का ऊपर नहीं तो न जा सके इतनी तो पराधीनता है कि नहीं नंद किशोर जी नहीं ये अपनी पर्याय का स्वाधीन पड़े कोई स्थान में रहने की लायकात का कर्ता स्वतंत्र बने है वो कहते हैं कोई निमित्त से उसको हो जाए कहीं अंदर पराधीनता के पोते द्रव्य फल को निमित्त बनाकर बनकर फल को पराधीन कर दे ऐसी कोई चीज जगत में है वस्तु वस्तु सो मिले न काई कोई चीज में कभी कहीं पर मिलान होता नहीं बराबर
साकर के परमाणु में रहा, दूध के परमाणु में रहा। समझ में आया? एक एक परमाणु अपनी पर्याय स्वतंत्रपणे करते हैं। बराबर। देखो यहाँ अंगुली है, देखो अंगुली, तो उसमें जो परमाणु है ये बाहर जब भिन्न था तो सूक्ष्म था, और उसमें आया तो स्थूल हो गया है। ये खंड की पराधीनता से स्थूल हो गया, ये किला स्थूल नहीं था, ऐसा नहीं। बाहर से आई थी, ऐसी बाहर से बात आई। देखो एक परमाणु छूटा है तो सूक्ष्म है, यहाँ परमाणु सूक्ष्म रहा, स्थूल हो गया। किसके कारण से? किशोर जी ना, स्थूल है, स्थूल हुआ है, पर्याय स्थूल हुई है, सूक्ष्म बात है। वो बात बहुत आई थी क्या उत्तराखंड में से। देखो खंड में परमाणु आता है तो स्थूल रूप हो जाता है, ये खंड का स्थूल का निमित्त की असर से होता है, नहीं? और एक परमाणु में 2 गुण चिकास हो और दूसरा परमाणु में 4 गुण चिकास हो, तो 2 मिलकर यूं 4, एक परमाणु में 2 गुण का 4 गुण होना पड़े, क्योंकि वो 4 गुण है तो यहाँ 4 गुण परिमाण होगा, 2 गुण नहीं रह सकेगा। समझ में आया? द्रव्यान योग का तत्व स्वतंत्र स्वाधीन। बराबर। एक परमाणु छूटा हो तो अपन अपने से है, यहाँ आया न स्थूल हुआ है, स्थूल सूक्ष्म रहा नहीं, क्योंकि जो सूक्ष्म एक रहे, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा था स्थूल, किसके स्थूल किसकी पर्याय है? समझ में आया? एक एक रजकण की पर्याय स्थूल हुई है यहाँ, पर ये अपने के कारण, अपना स्वकाल के परिणमन के कारण हुआ है। बराबर। भारी बात समझ में आया? उस खंड का मिलाप हुआ तो स्थूल हुआ, ये नहीं वस्तु असहाय। बराबर। समझ में? बड़ा नजरे दिखते हैं, परमाणु नहीं छूट रहा, एक किला छूट पड़ जाए, सूक्ष्म हो जाए, तो निमित्त स्थूल है तो स्थूल परिणमन ना पड़ता है उसको, ऐसा है ही नहीं। बराबर। स्थूल है खरा, इसमें स्थूल है, पर ये स्थूल की पर्याय अपने से हुई है। बराबर। स्थूल खंड का निमित्त है तो हुई है, ऐसा नहीं। समझ में आया? परमाणु का कहा नहीं, तुम 2 लाख लगा था ना पहले। एक परमाणु में अपने पर्याय से रहा है, खंड में भी परमाणु अपना स्वचतुष्ट में है। बराबर। क्या कहा? खंड में परमाणु आया तो भी परमाणु अपना स्वचतुष्ट में है, अपना द्रव क्षेत्र काल भाव में है, सबके काम से नहीं। ये परमाणु में स्थूल होने की पर्याय की लायकात थी स्वकाल की, तो अपने से स्थूल हुआ है। बराबर। छूटा पड़ जाएगा तो स्थूल नहीं रहेगा। ये भी अपनी पर्याय की योग्यता जब सूक्ष्म होने की थी तो छूटा हो गया। समझ में आया? बराबर। खंड में भी प्रत्येक परमाणु अपना द्रव क्षेत्र का भाव से स्वाधीनपणे अंदर रहा है, पराधीनपणे नहीं। बराबर। ऐसे आत्मा अनंत कर्म का कारण वर्गणा की मध्य में पड़ा है, तो ये पराधीन है, कर्म पराधीन करते हैं। जैसा कर्म का उदय आवे ऐसा यहाँ परिणमन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं।
सवे वस्तु वस्तु सो मिले न काई, ये अनादि की मर्यादा है। जीव वस्तु जाने जग जीत, यह दृष्टांत कहते हैं। कहा भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जाने सबको, उन सब रूपे होते हैं जाने, ऐसा नहीं। बराबर अपने में रहकर सबको जानते हैं, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। सबको जानते हैं तो वो ज्ञेय रूप ज्ञान हो गया, अथवा ज्ञान ने ज्ञेय रूप परिणमन कर दिया। ज्ञान में जगत जानने में आता है, बराबर, तो ज्ञान की पर्याय जगत के ज्ञेय रूप हुई, ऐसा है। और ज्ञेय पर्याय ज्ञान में जानना में आता है, क्योंकि तो ज्ञेय पर्याय ज्ञान रूप हुई। समझ में आया? ऐसी चीज स्वतंत्र 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 तो भिन्न रहे सब सही। देखो एक एक आत्मा ने एक एक परमाणु, प्रत्येक परमाणु अपना अपना द्रव्य क्षेत्र का अभाव में भिन्न रहते हैं। बराबर कोई सी साथ व्यवहार कहने में आवे तो बोल रहे छोकराओं ने मुझे बाइबल में एम रहता है छोकरा क्या आता है, छोकरा अनंत परमाणु नो पिंड शरीर है। आत्मा वो स्वतः तुष्ट में अंदर में रहते हैं, कर्म के कारण रहते, ऐसा नहीं। समझ में आया? का अधिकार आया है, बहुत बात यहाँ पे क्या है। कोई एक वस्तु के आधारे नहीं, अचन भिन्न है, आधार आधे नहीं। कहाँ तो एक कहाँ लग के दिया है, यहाँ तो विकार अपने में है, अपने से ऐसा सिद्ध करना है। यहाँ तो कहते हैं कि विकार का क्षेत्र वस्तु का भिन्न है। समझ में आया? हाँ तो पर से भिन्न स्वतंत्रता सिद्ध करनी है। अच्छी स्वतंत्रता सिद्ध करे पीछे राग का क्षेत्र ने राग का भाव, ये स्वभाव पने हुआ ही नहीं, स्वभाव राग रूप हुआ ही नहीं। बराबर समझ में आया? जैसे ज्ञान ज्ञेय को जाने सके, ज्ञान रूप रहकर जानते हैं, बराबर ज्ञेय रूप होकर ज्ञान जानते हैं, ऐसा है नहीं। ऐसे अंतर से भिन्न जब पारना है तो राग का आधार आत्मा ऐसा है नहीं, बराबर, और स्वभाव का आधार राग ऐसा है नहीं। वाह प्रभु वाह। व्यवहार तरीका विकल्प जो है उसका आधार आधि भिन्न है, बराबर। अपना भगवान स्वभाव शुद्ध चैतन्य है, उसका आधार आधि राग के बिना उसका आधार आधि भिन्न है। प्रभु आमू स्वरूप है, मुझे नहीं करा आखी जिंदगी गई रखा गई कि तो ये हम भर भी नहीं, हम भर रह जाऊँ मुंबई जाऊँ अंतर समेट कर दरेक पदार्थ अपने समेट कर पर से भिन्न होकर, समेट कर पर से क्या है, समेट कर है अपना पर से समेट कर भिन्न रहते हैं। अपनी पर्याय पर का स्पर्श करती है, जिनकाल में नहीं। समझ में आया? उसी का सुनाया है पहले शुरुआत में। प्रत्येक द्रव्य अपना अनंत धर्म नाम गुण पर्याय को छूते हैं, चुंबते हैं। समझ में आया? प्रत्येक पदार्थ अपना गुण में धर्म की पर्याय को चुंबते हैं। ऐसा अनंत धर्म को चुंबते होने पर भी पर को तो चुंबते है ही नहीं। ये तीजी का समझ एक निश्चय गो समो सवत सुंदर हो ये बंद कहा ये से चैन ही संभावी हो।
समझ में आया? तो पंडित जी क्या है यार? कहते हैं कर्म के कारण आत्मा विकार होता है, कर्म के कारण से रूलना पड़ता है। वो तो जैन को लागू पड़ता है दूसरे। अन्य ईश्वर रखरावे चैतन है, उसको जड़ रखरावे, वो जड़ उसका स्वामी है, धनी हो गया। समझ में आया? जैन का जड़ स्वामी, जड़ के कारण से उसमें आत्मा में विकार होता है, उसके कारण से रूलना पड़ता है। छठी साल में हुआ, राजस्थान गई थी यात्रा, 36 साल 21 वर्ष हुआ। जैसे तम बताया था हमारी चर्चा तो चल रही, आज तो मानस शासन और दूसरी मानस श्यामी सभा मोती आती है, नाम तो बराबर गामना मानसों भी सब आया था। तो दूसरा गांव में है, उसने कि नहीं, कर्म से आत्मा में रूलना पड़ता है, ऐसा सिद्ध करो। अनंत तीर्थंकर ऐसा कहते हैं। गोबर में आते हैं पौर कलंक पौरा, भाव कलंक पौरा। वो क्या हुआ? ये कर्म के कारण है। भाव कलंक पौरा ऐसा शब्द है घूमरसार में। निगूढ़ में क्यों रहते हैं जीव? कि कर्म से रहते हैं, क्योंकि वो असन्नी है, मन विना का है, उसको तो कर्म बुलावे। सूक्ष्म जब होकर सन्नी हो तब तो स्वाधीन हो है। एक नंदकिशोर जी, क्या उसको तो बुद्धि नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं? बुद्धि वाणी हो क्या काम के आई है? अपना आत्मा अपने से निगूढ़ में रहते ही कर्म के कारण से रहा है, ऐसी बात इनकार में नहीं। बराबर भाव कलंक पौरा, ऐसा गुमटसार में पाठ है, जिसमें ज्ञानावरणी से ज्ञान रूप ऐसा कहा, उसमें आ पाठ है। समझ में आया? भगवान तेरा भाव में कलंक की प्रचुरता तेरे कारण है, वो कारण तेरे निगोद में रहना पड़ा, कर्म का कारण रहना पड़ा है, ऐसा है। तो भिन्न भिन्न सबसे कोई चीज की साथ जिन काल में अपनी मर्यादा अपना क्षेत्र में है, कि पर में प्रवेश करे और पर को अपना बना दे और अपना स्वरूप पर रूप बना दे, ऐसी चीज जिन काल में है। समझ में आया? खुला संदेह है, थोड़ा खुला ऐसा करें कि व्यवहार नहीं से जगत के द्रव्य एक दूसरे से मिलते हैं क्या बता कहने में आता है। समझ में आया? एक दूसरे से प्रवेश करते हैं, प्रवेश क्या करे एम कहने में आता है। क्या उसमें दूध में शक्कर डाल दिया, पानी में शक्कर डाल दिया, एक में खो गया, वो एक होता नहीं। तीन काम में प्रत्येक परमाणु अनंत अनंत अपनी अनंतता पृथक रहकर परिणमता है। बराबर अनंत पदार्थ अपनी पृथकता रहकर परिणमता है, एकता होकर परिणमता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। आगे बात है जी। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। गहरी नहीं, ये तो उसकी स्थिति है, तो बहुत सरल है। समझ में आया? हम तो 71 साल से हैं, वो कहते थे 71 74 वर्ष 56 वर्ष हुआ, संप्रदाय में कहा था, घबराहट हो गया था थोड़ा। 56 वर्ष बिल्कुल आत्मा में कर्म है तो विकार है, ऐसी बात है नहीं। परद्रस है तो स्वद्रव की पर्याय विकार है, ऐसा कौन कहते हैं? समझ में आया? जी प्रभु। उसका सत है तो उसका असत है, अजीव का सत है तो जीव का सत है, जीव का सत है तो जीव का सत है, तो कर्म का सत है तो विकार का सत है। बराबर किसका दाल है? इस आगे निकला था ये वक्त है गोखा ने कुछ लिखा
Kita kerana nanti malam arang di Munalang itu saya ini baru tidak spesialnya hal Munalang na ayah itu. धर्म में भूल धर्म की भूल वो पुस्तक है कि नहीं छोटा है जी हिंदी को न हो तो ले लेना धर्म में भूल एक छोटा पुस्तक है मोनालाल जी ने बनाया जिसके पास न हो ले लेना राजे मंदिर में पढ़ाए समझ में आया और जिसके पास हो गीत की बात पुस्तक न हो न लिया हो वो भी ले लेना भेद है दो समझ में आया भाई तो दिया हाँ इसकी बात और धर्म की भूल ऐसा बैठ सके धर्म की भूल तो खास वाला और इसकी भूल कहते हैं एक दूसरे से निश्चय से सब विजातीय निजाश्रित रहते हैं कोई किसी से नहीं मिलते जीव के पूर्ण ज्ञान में ये सब अपूर्ण ज्ञान में पूर्ण ज्ञान में सब अपूर्ण ज्ञान में यथा संभव जगत के पदार्थ प्रतिभाषित होता है अल्प ज्ञान में यथा संभव सर्व ज्ञान में स्वर्ण सर्व ज्ञान का परिणमन ज्ञेय के कारण से परिणमन हुआ यानी ज्ञेय को ज्ञान में परिणमा दिया ऐसा है नहीं बराबर ज्ञान अपने से परिणमा है लोक है तो ज्ञान परिणमा है लोक का जानने पड़े ऐसा है नहीं कर्मा शोषण तो क्या ही रह गया शोषण क्या कहते हैं यथा संभव जगत के पदार्थ ज्ञान में भाषित हो भाषित होने से क्या ज्ञान निरूप हो गया यानी ज्ञान रूपण में गया तो अपनी सत्ता खोज बैठते हैं ऐसा है अरे जीव ने अजीव ऐसा भिन्न तत्व अजीव में भी अनंत ने जीव में भी अनंत वो भी भिन्न भिन्न तत्व बराबर किसका माता किसका पिता किसका लड़का किसकी लड़की भिन्न भिन्न चीजें कहते हैं बोलने में आता है उसका लड़का इसका लड़का तो द्रव है सारा बोलने की व्यवहार की रिश्तेदार की कहते हैं व्यवहार से बोलने में आता है हमारा मकान हमारा पैसा हमारी स्त्री हमारा पुत्र भूज में ही नहीं कहेंगे ये मणि में नहीं कहने उन्होंने क्या मिठास क्या વધારે होते रहते कि नहीं मुंबई में पोखरण आबादी ने પોતાની મિઠાઈ છે ત્યાં चिंतन करते हैं न्याय स्वतंत्र करते हैं हाँ ज्ञान उनसे मिलता नहीं अल्प ज्ञान में अल्प यथा संभव ज्ञेय का ज्ञान हो અને પૂર્ણ જ્ઞાન में पूर्ण का ज्ञान हो पर ज्ञान ज्ञेय रूप कभी होता અને ज्ञेय ज्ञान रूप कभी होता वो तो स्वतंत्र द्रव्य की पर से भिन्न सिद्ध किया है अंतर में भिन्न सिद्ध करना हो तो व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है जिसको साधन कहा जिसको कारण कहा जिसको हेतु कहा जिसको साधन का निश्चय साध होता ऐसा कहा ये भी राग रूपे ज्ञान एक न्यायक परिणमन करते नहीं वो ज्ञेय हुआ वो तो ज्ञान का ज्ञेय है तो ज्ञान में व्यवहार राग का ज्ञान परिणमते हैं वो ज्ञेय के कारण से नहीं अपने कारण से राग का ज्ञान अपने कारण से अपने में परिणमते है बराबर समझ में आया तो व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प उस समय में जानने लायक है ऐसा कहा तो उसका अर्थ अपने में ज्ञान रूप परिणमन में वैराग है इसका ज्ञान आता है कि ज्ञान है तो अपना बराबर राग का नहीं
समझ में आया? शुभ राग व्यवहार, शुभ राग उसका भी यहाँ ज्ञान प्रणमते हैं, ये अपने से है। तो राग से शुद्धि वृद्धि होती है, राग से शुद्धि होती है, ऐसा तो कहाँ रहा? समझ में आया? राग क्रिया कांड का परिणमन राग, उसका ज्ञान रूप परिणमन अपने में होता है, अपने से, अपने कारण से, अपनी सत्ता ना सामर्थ्य से बराबर। पर ऐसे होने पर भी राग को ज्ञेय रूप रखते हैं कि नहीं? राग ज्ञान रूप कभी हुआ नहीं, ज्ञान का परिणाम राग रूप कभी हुआ नहीं, साधक में ऐसा होता नहीं बराबर। व्यवहार साधन से व्यवहार कारण नीचे भाई, तो व्यवहार का कथन किया, जैसा ही कहा ना, एक द्रव्य व्यवहार में एक द्रव्य मिलते हैं, दूसरे से प्रवेश करते हैं, तो कथन मात्र है, झूठी दृष्टि से कहने में ये काम होगा। एक नीचे खड़ा से यत्तु वस्तु कुरुते अन्य वस्तु न किंचनापि परिणामिनम स्वयं व्यवहारिक दृष्टि तन्मतम न अन्यत अस्ति किम की निश्चयात्। कर्म करना ने फल भोगना जीव का निस्वरूप नहीं। कर्म बांधना न कर्म का अनुभव करना, कर्म का अनुभव करना, कर्म का विपाक अनुभव करना, ये आत्मा का रूप नहीं बराबर। शास्त्र में कैसा है? कर्म का अनुभव, फलदान शक्ति, फल किसको दी? अपने को है? पढ़ने दिए ने अपने देते हैं, परमा क्या देते हैं? फल तो अपनी पर्याय में है, फलदान अनुवाद शक्ति जो है तो अपनी पर्याय में परिणमन है। महात्मा को क्या दिया उसने? अरे ऐसा है, फलदान शक्ति कर्म है, और भोगना पड़ेगा, ऐसा है ही नहीं बराबर। कर्म करे फल भोगवे जीव अज्ञानी कोई, यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वरूप न हो। अज्ञानी जीव कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं, यह कथन व्यवहार नहीं का है। निमित्त का ज्ञान कराने कोई कथन है? भगवान आत्मा कर्म कैसे बांधे? ये परमाणु में कर्म होने की लायकात है, वो कर्म रूप परिणमते हैं। हाँ, समझ में आया? राग हुआ तो कर्म रूप परिणमन पड़ा परमाणु, ऐसा है नहीं, हम कहते हैं बराबर। यहाँ विकार हुआ तो कर्म रूप परिणमना पड़ा कर्म परमाणु को, ऐसा नहीं बराबर। होती खातू नहीं होती, समय का है भिन्न भिन्न है, काल भिन्न भिन्न है, स्थिति एक रूप होती नहीं, तो बताया नहीं, बताया था नहीं। वस्तु की स्थिति एक नहीं, समझ में आया? बताया था 4 बोल। परिणाम कर्म निश्चय से परिणामी का है, और वो परिणाम का आश्रय आधार परिणामी है, और कर्ता बिना कर्म होता नहीं, और एक रूप स्थिति पर्याय की होती नहीं। मूल वास्तविक तत्वनो बोध विपरीत हो गया, इसलिए उसकी यथार्थता क्या है उसके ख्याल में आती जो ऐसा नहीं कथनचित पराधीन कहो सिद्ध हो नहीं। धर्मास्त्री का है नहीं जातमा की कथनचित स्वतंत्र कथनचित पत्र, ये अनिक्रांत है, ऐसा आते हैं पत्रों में है।
क्या कहते हैं? ભગવાન ભલે લોકમાં જે પણ અહીં ક્યાં આવે પણ ઉપર ના જશે કેટલા પરાધી ને એ બાજુ છે. वो प्रश्न पहले से चला था यहाँ, पहले लड़ाया था ना बुक में सुनिए. उसकी शासन जीवनदर जी था ना, जीवनदर जी है तुम्हारे 21 साल की बात, 26 वर्ष हुआ तो वो तो शासन वो प्रश्न चलता था. तो वो समय चीज यहाँ ऊपर नहीं जा सकते, धर्मास्ती का ही नहीं है माटे, ये प्रश्न हुआ था. कोई द्रव्य की पर्याय की मर्यादा कोई द्रव्य से लूट ले, ऐसा तिनका में है. समझ में आया? ऐसा प्रश्न नहीं आया. व्यवहार है. पहले तो कहा कि अपने कान से उड़ जाते हैं, बस वो नीचे इसी कान धर्मा से क्या वो व्यवहार ज्ञान कराया. 21 साल में झगड़ा हुआ था, आम नाम झगड़ा. आई तो कहते हैं कर्म अज्ञानी फल करे અને अज्ञानी भोगवे कर्म को. व्यवहार का कथन है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं. बराबर वस्तु स्वरूप न हो तरह है क्या? आत्मा अपना विकार को करे और विकार को अपने में अपने कार से भोगवे, तो उसको सिद्ध करना है. समझ में आया? और जब विकार दृष्टि छूट गई और स्वभाव दृष्टि हुई, मैं तो विनायक हूँ, सुधार. ऐसी दृष्टि सम्यक दर्शन हुआ, राका करता है बराबर. राग ज्ञान का गिणे हो गया. बराबर. तो वो ज्ञेय है तो ज्ञान का कार्य हुआ, ऐसा ही नहीं. यानी ज्ञान कार्य में वो आने वाला था तो राग आना पड़ा, वो प्रकार है, ऐसा ही नहीं. समझ में आया? हाँ प्रभु. व्यवहार की कथन आ रहे. कुंभारे खड़ा किया, क्या किया कुंभारे? राम भाई करे क्या? रामजी भाई बोले नहीं, रामजी भाई खड़ा करे नहीं, कोई न करे. हाँ. प्रत्येक पदार्थ का स्वकाल उसका है, उस समय उसका कार्य पर्याय में होता है. स्वाधीन बने. विकार का भी प्रश्न पहले उठा था के साथ बहुत. क्या पद हुए विकार में? पद हुए. अरे आई कहते हैं कि अपने में विकार होने में एक समय की पर्याय में सत्कार गुरु परिणमन स्वाधीन पर होता है. बराबर. अपना द्रव्य के कारण नहीं, गुण के कारण नहीं, निमित्त के कारण नहीं. बराबर. नहीं ठीक है. ओम भगवान और हमसे एक भाई सुनते नहीं बोलते कहते हैं निश्चय से विकार व्यवहार की अपेक्षा रखे बिना अपने से होता है. घबरा मान्य तो कर्म से विकार हो, द्रव्य कर्म से भाव कर्म ने, भाव कर्म से द्रव्य कर्म. नहीं सुना है? द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है. ये तो निमित्त का कथन है अज्ञानी का. द्रव्य कर्म की पर्याय द्रव्य में होती है, उससे भाव कर्म क्या आया उसमें से? न उसमें भी भाव कर्म है, कर्म में भी
जो अनुभाग पड़ा है उसका पर्याय है, वो उसका भाव कर्म है। बराबर। यहाँ राग का भाव कर्म करावे ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? वो प्रश्न भी बहुत चल रहा है राशि के सामने रामनगर ब्यावर में ત્યાં 500 મૂકી કામ કરતી તો એ લોકોના છોકરો આવ્યા था लड़का बघाड़ था और उसका धन दिया था धीरू भाई राम को तुरंत है। तो प्रश्न उठा तो हमारा शेख हरी बात बहुत चले, द्रव्य कर्म से भाव कर्म नहीं होता कि और भाव कर्म से द्रव्य कर्म नहीं होता। छोकरा ने पूछ्યું કે કેમ આ ધન ભાવ કર્મ होता है શું आप अलग द्वारा आज आकर मैंने कहा किसकी बात है? वो तो अज्ञानी अपना विकार करते हैं तो कर्म निमित्त है ऐसा ज्ञान कराया, यानी कर्म जब परिणमते हैं विकार रूप है तो उसका निमित्त राग है ऐसा ज्ञान कराया। पर राग हुआ तो कर्म रूप परिणमना पड़ा, ऐसे है नहीं। समझ में आया? और क्या कर्म का उदय आया तो विकार करना पड़ा, ऐसा है नहीं। वस्तु की मर्यादा ऐसी है नहीं। बड़ी गड़बड़ झंझट। 21 हुआ 22 शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पितम एतत्तत्वम समुत्पश्यतो न एक द्रव्य गतम चकास्ति किंपि द्रव्यांतरम जातुचित कदाचित ज्ञानम ज्ञेयम अवेति यत्तु तदयम शुद्ध स्वभाव उदय किं द्रव्यांतर चुमन आकुल धिय तत्वात् चवंती जना। ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता, प्रत्येक काल में ज्ञेय ऐसा ज्ञान होता है तो अपन ज्ञेय के कान से नहीं, और ज्ञान उसको ज्ञेय को यथार्थ जैसा ऐसे जानते हैं तो ज्ञान के कान से उज्ञेय है ऐसा भी नहीं। समझ में आया? निराकार ज्ञान की परिणति तैव ज्ञान ज्ञेय नहीं होई। ज्ञेय रूप पद सत द्रव्य भिन्न पद ज्ञान रूप आचम पद सोई। जाने भेद भाव सुविचक्षण गुण लक्षण सम्यक दिग जोई। मूर्ख कहे ज्ञानमय आकृति प्रकट कलंक लखे नहीं कोई। इससे टीका नो दाखल समझ टीका समझे क्या कहते हैं? खड़ी 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 होती है ना, खड़ी खड़िया कहते हैं ना, खड़ी सॉरी वो आउट का शब्द है। खड़ी है वो भेद के वो सफेद करती है, व्यवहार में कथन है सफेद करती है। क्यों? भीत रूप रही है और खड़ी रूप रहकर सफेद होती है। ये सफेद भीत को किया नहीं। समझ में आया? खड़िया वो अपने में रहकर क्या सफेद परिणमित करता है। भीत को सफेद किया तो भीत का अस्तित्व की पर्याय में सफेद की पर्याय क्या घुस गई है अंदर? अरे बात भाई, टुकड़ा होता है दांत में रोटी का, दांत हुआ निमित्त, रोटी का टुकड़ा हुआ निमित्त। निमित्त हुआ नहीं, दांत न हो तो टुकड़ा होता है। ऐसा है नहीं। ये रोटी का एक एक परमाणु अपने से परिणमन करते हैं स्वाधीन। बराबर। दंत की दांत की अपेक्षा जितना टुकड़ा अपने में है। हाँ, बात
કોણ ચાલતે છે અંગ્રેજીમાં છે ને, એ અંગ્રેજી કહેવત છે એમ કે पेट में दांत नहीं है, मैं कि बराबर चावल कर खाना, ऐसे ऐसे नहीं उबालना बड़ा। हाँ, गुड़ में ही नहीं पाचन होता है। सुन तो सही, परमाणु ही परमाणु अपनी पर्याय रूप स्वतंत्रपण में से है, परमाणु किसका करे। पेट में दांत नहीं, हम कहते हैं ना चावना बराबर કાઠી લોકો બહુ હોય, કાઠી હોય ને કાઠી નવરા હોય, કાઠી લોકો સારી તો ચાલ્યા જ કરે ધીમે 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 ધીમે. બાઈ નવરી હોય ક્યાંય ધંધા હોય ને, જેમાં ઢોર ચાલે ને ઢોર, હા બોલે પેટમાં નાખે પછી બહાર કદાય નહીં, પણ અહીંયા ચાલ્યા જ કરીને રાખે, उनका शरीर अच्छा रहे। नहीं, में ऐसा नहीं। और पत्थरा जना जना कटका पेट में न खो, सोचेगा। हाँ, हीराबाई ना क्या था, एक वासु जो कोई नहीं, हीराबाई कांकरी ना की पेट में खबर है नहीं खबर। कहता थे बैठो नदी में झीणी झीणी कांकरी आम नता ओढ़ कर एम आता मेना आपको था, झीणी झीणी कांकरी उसे नहीं, इसकी पर्याय की लायका दे दिए। जथरे रोटी को पचा दिया, ऐसा है बराबर। बदी खोटी जितनी सच से विरुद्ध माना सब झूठी। बराबर वो क्या कहते हैं, ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति, जैसा ज्ञेय है ऐसा परिणमन ज्ञान में अपना स्वरूप से होता है। तो यह ज्ञान ज्ञेय नहीं हो, खड़ी कभी भीत रूप नहीं होती और भीत कभी खड़ी रूप नहीं होती। बराबर है, भीत खड़ी रूप हो, भीत खड़ी रूप हो जाती, खड़ी जाती बरसात आते हैं धो जाती है तो खड़ी बीच को भी पढ़ना पड़े। नीट जो खड़ी रूप हो गई हो तो खड़ी जब धो जाती है बीच को पढ़ना करना पड़े। ये भीत खड़ी रूप हो ही नहीं, અને ખડી પોતે ભીતર હોય નહીં। ऐसे ज्ञान में जो जो राग शरीर वाणी मन ऐसा ज्ञेय जानने में आता है, पर वह ज्ञान ज्ञेय नहीं होई। ज्ञान स्वभाव ज्ञेय रूप कभी होता नहीं। ज्ञेय रूप षट द्रव्य भिन्न पद, षट द्रव्य ज्ञेय लो, समझ में आया। ज्ञान रूप आचम पद सोई, षट द्रव्य तो ज्ञेय है और ज्ञान रूप तो भगवान आत्मा है। ज्ञान जानने में ज्ञेय के कारण से ज्ञान जानते हैं, ऐसा नहीं बराबर। और ज्ञान जानते हैं ज्ञेय का ज्ञान, तो ज्ञेय रूप ज्ञान होते हैं, माटी ज्ञान रूप परिणमन करता है था। और ज्ञेय को ज्ञान जानते हैं, माटी ज्ञेय ज्ञान की परिणति को छूते हैं, ऐसे नहीं बराबर। समझ में आया जी? आप प्रभु शक्कर का स्वाद आता है, देखो शक्कर, शक्कर है ना, स्वाद है शक्कर का स्वाद तो मीठा लगा है, वो आत्मा खाते हैं। तो
शक्कर का स्वाद आया। मूंड है, शक्कर तो जड़ है, उसका स्वाद रस की परिया जड़ की है। बराबर। तेरी परिया में स्वाद आया, ये स्वाद है उसका ज्ञान, तेरा स्वभाव से ज्ञान हुआ है। बराबर। क्या शक्कर है, समझ में आया? लोगों को ऐसे लगे, देखो भैया बड़ी मिठास आ गया, कुल्फी कुल्फी गेहूं का आएगा, आइसक्रीम मशीन, आइसक्रीम ठंडू है ना, ठंडू। हाँ हाँ, ठंडा ठंडा हो गया। कौन ठंडा हो गया? आत्मा। मैं ठंडा हो गया भैया, बहुत ठंडी लगी ने। अरे भगवान, ठंडी चाहिए तो जड़ है। तेरा ज्ञान जड़ को जानने में अपने से जड़ का अपेक्षा बिना ज्ञान इसी प्रकार का नई रूप का ज्ञान अपने से हुआ है। बराबर। ज्ञान हुआ है। बराबर। स्वाद रूपे ज्ञान कभी हुआ नहीं। सरपराई होती है जो मुख में, सरपराई मरता मरता होता है, मरता कहता है मिर्ची तीखी तिखा, कौन तिखा हुआ है? मेरी ज्ञान की पर्याय में वो तिखास उसमें है ऐसा ज्ञान हुआ है। मेरे में है तिखास ना स्वाद आया, ऐसा क्या हुआ उसमें? भ्रम हो गया तेरे, भ्रम हो गया है तेरे। ठंडा मेरा हुआ, गर्म हुआ, अग्नि से मेरे में गर्मी हो गई, सर्दी चली गई, वीड़े नहीं हुई, उनको गई। दुनिया से भारे जुड़ गई है। तो अग्नि बिना ज्ञान शीतल पानी उष्ण होता है? हो, ये प्रश्न हुआ था नौ की साल युगल किशोर मीठी पीड़ो तेजी ने पड़ता है ना, छोटा 9 की साल की बात है। वो जुगा दिल्ली वहां जुग आए, तो यहाँ प्रश्न हुआ रहा थे को क्या अग्नि बिना जल उष्ण होता है? तो अग्नि बिना ही जल उष्ण होता है। फर्क गुण की शीत पर्याय थी, बदल कर उष्ण हुई। क्या अग्नि की निमित्त से उष्ण हुई? निमित्त में नहीं हुई है, निमित्त का तो उसमें अभाव है। बराबर। उष्ण हुई क्या पानी? सब दिखते है ना, क्या प्रसिद्ध दिखते है, फिर क्या दिखा? क्या पानी में हुआ ऐसा प्रसिद्ध दिखते है, जल न हुआ ऐसा दिखते जाता है। बराबर। अग्निसेन हुआ तो तेरा भ्रम है, समझ में आया? बड़ी गड़बड़। लाख वर्ष सुधी माटी पर रहे और कुमार बिना घड़ा नहीं होता। ऐसा है ही नहीं। जब घड़ा होने की माटी में सन्मुख, घड़ा रूपे पर्याय होने की सन्मुखता है, न हो कुमार से घड़ा हुआ है, इनकाल में नहीं। आचार्य तो कहते हैं सबसे मोतिर का सागर आएगा, हम तो देखते नहीं कि कुमार से घड़ा हुआ है। तेरे कैसे देखने में आया था? अरे निमित्त क्या, निमित्त पर है, पर से पर में क्या होता है? भारी गड़बड़, श्रद्धा में गड़बड़ मोटी बड़ी। पीछे क्या करो धर्म, क्या धूल धर्म करे, श्रद्धा तो उल्टी बड़ी। यहाँ कहते हैं नई रूप सट द्रव्य भिन्न पद, ये तो भिन्न सत्ता रखते हैं, कहते हैं। समझ में आया? भिन्न है, निज स्वभाव ज्ञान से तो भिन्न है।
ज्ञान रूप आत्म पद भगवान को जानने वाला है ऐसा अपने में अपने कारण से स्वपर ज्ञान प्रकाश की शक्ति से जानते हैं। बराबर उसको जानना के नहीं व्यवहार है। उससे ज्ञान हुआ वो तो नहीं, पर ज्ञेय को जानते हैं वो भी व्यवहार है। अरे ये तो ठीक, पर अपने को अपना आत्मा जानते हैं वो भी व्यवहार भेद पड़ गया। आते हैं सब विशुद्धि में आते हैं, आत्मा आते हैं। तेरे स्वामी उससे भेद के क्या प्रयोजन? न्याय को जानते हैं। अरे भेद पार के क्या काम है तेरे? समझ में आया? जाने भेद भाव सु विचक्षण। देखो ज्ञेय की पर्याय अने द्रव्यगुण जैसा है ऐसा ज्ञान जाने, ऐसा होने पर भी ज्ञान भिन्न ज्ञेय ऐसे जाने सो विचक्षण। जो उसको होशियार कहा, बराबर विचक्षण कहा। अग्नि से उष्ण पानी होता है ऐसा मानने रहा मूर्ख है, हम कहते हैं। जाने भेद भाव सु विचक्षण गुण लक्षण सम्यक दिग जोई। पर उसका गुण ने पर्याय ने लक्षण भिन्न है, अपना ज्ञान में आधा गुण पर्याय लक्षण भिन्न है। ऐसे जाने वो सम्यक दृष्टि है। सत्य की दृष्टि रखनार वो सम्यक दृष्टि। आपके सामने तो हमको हाँ करनी पड़ती है। हाँ क्यों कर अपराणी करनी पड़ती है, दूर दूर से। दवाई जाए से हम क्या करें उसका अंजाई जाए क्या, उसका पुण्य इतना है तो लकड़ी फिरती है उसमें पाता है। जादू की लकड़ी फिरती है। तो मानदाता हो तो कान बूटी पकड़ाते हैं, तो उसका नाम कांजी है ना, के कान। ऐसी बात चली है। चली थी बधी चली है 99 में। भाईलाल है कि नहीं? भाईलाल है ये भाईलाल भाई ने कही हम कैसा नहीं तो छोड़ दिया ना था ने यहाँ जाएगा नहीं हो, यहाँ जाएगा तो कान बूटी पकड़ावेगा। जाना होता है फिर आता नहीं। जादू है उसके पास। जादू करना तो सैतन की स्थिति है बाबा। हाँ जादू है। पर आते नहीं, उसका कारण क्या? उसको सच लगता है तो सच में डूबता है, वो कारण से है। ऐसे लगते को बात तो सच है। परिचय छोड़ा करे तो खबर पड़े, खसरे कहाँ से आई मारोगे सारे। तरण काल तरण लोक में दूसरी कोई चीज नहीं। ऐसा कहीं मान मगज वाला है कि नहीं? बराबर विचार तो करेगा कि नहीं? मार्ग तो इधर सारे ये कोई बता भाईलाल मैंने सही करी दो यहाँ। भाईलाल मैंने सही करो यहाँ। कानून रखने से नहीं पड़ना नहीं करेंगे। तो पक्का हो गया है। मद्रास में वो क्या है, धर्मस्थल लगता है। अरे भगवान, कोई आत्मा है तो उसके पास ज्ञान तो है कि नहीं? तुलना करेगा कि नहीं? सच नहीं तुलना करेगा तो सत्य हाथ करेगा उसकी आत्मा। तुलना कर कहा नहीं,
हम एकत्व निश्चय को बात कहेगा, तुम्हारे प्रमाण करके अनुभव करके हा पढ़ना। पांचवी रकम है एकत्व निश्चय एकत्व विहतम दाये अपनो स्वयं आ शब्द है पांचवी गाथा। एकत्व विहतम दाये अपनो स्विहयणम यदि दायेज प्रमाणम यदि दाये, बस इतना प्रमाणम प्रमाण करना। हम स्वसे एकत्व पर से विभक्त ऐसी बात करेगा कहेगा, आचार्य भगवान कहते हैं एकत्व विभक्त तो एकत्र पड़ता है विभक्त। देखो तो राग से भी विभक्त एम कहते हैं। हाजी बराबर। व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प से भी आत्मा विभक्त है, भिन्न है। तो भिन्न के कारण से भिन्न में अंदर शुद्धि होती है। संधि क्या है? अपनो भगवान कहते हैं नहीं, हमारा वैभव से कहते हैं हमारा बराबर। अभी तो कहने वाला तो हम है ना जी, तो कहते हमारा वैभव से हम कहते हैं यदि दाए जो मैं कहा प्रमाण करना बराबर प्रभु। अनुभव से हम सब मिलान करके प्रमाण करना। हाजी समझ में आया? ऐसा कहा लो प्रमाण करना अनुभव से, क्योंकि कोई शब्द में फेरफार हो जाए, काल भेद वाणी भेद व्याकरण भेद, वो न ग्रहण करना। हमारा भाव जो परसेंट विभक्त न एकत्व वो बात करेगा, उसका प्रमाण करके अनुभव करना। हाँ प्रभु। व्याकरण का आया न बोल में भाषा पड़ गई, भाषा फिर हो गया, फिर कोई व्याकरण का ज्ञान हो बोलने में हमारा फिर रह जाए तो वो संलग्न घेतवा ऐसा स्थल नहीं पकड़ना, हमारे भाव के ना वो पकड़ना। हाँ प्रभु इतनी बात किया। कहते हैं वेद भाव सु विचक्षण जाने गुण लक्षण सम्यक दर्ग जोड़ी। देखो है ना, वेद भाव गुण लक्षण से जानता है। वो मूर्ख कहे ज्ञानमय आकृति, ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आता है ये कलंक है। जैसे दीपक में धुआं है, ये दीपक में कलंक है बराबर। ऐसे ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है कलंक है मूर्ख कहते हैं। बाकी दीपक को बुझा दो, धुआं का कलंक नाश हो जाएगा। ये मत है शास्त्र में है, मात्र धुआं है ना, धुआं निकलना है तो क्या करना, बुझा दो। पर धुआं निकल गया ना दूसरा दीवा भी नाश हो जाएगा। चीजें दो भिन्न है, राग द्वेष आदि परिणाम व्यवहार का, भगवान आत्मा भिन्न है। राग का ज्ञान करते हैं आत्मा, ज्ञान में राग का ज्ञान आया, एक अपना ज्ञान है, क्योंकि आया कि कलंक है, प्रकट कलंक लखे नहीं कोई, बराबर जानते नहीं माचे कलंक को अपना मानते हैं, अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी हम कहते हैं ज्ञान स्पष्ट या अशुद्ध हो जाता है, लोग इस अशुद्धता को नहीं देखते हैं। ये अशुद्धता नहीं, समझ में आया? हरीसा में, हरीसा कहते हैं शीशा, उसमें वो जो बर्फ है अग्नि ऐसी होती, बर्फ उगल जाते हैं, अग्नि ऐसी होती है, हरीसा में दिखे ऐसी। तो उससे कारण सब है क्या, उसमें अग्नि बर्फ है, अग्नि बर्फ है नहीं,
ईसा की अवस्था है वो तो है बराबर एम जगत की चीज जानते आत्मा को अज्ञान की अवस्था है बराबर फर्क के कारण से अवस्था हुई है ये कलंक है तो अपनी स्वच्छता का स्वभाव है बराबर स्वपर प्रकाश ना ही तो अपनी स्वच्छता का वाह पर प्रकाश है नहीं एकला रहो एकला स्व प्रकाश में रहो शरीर में प्रगट लक्ष्य नहीं कोई कहते अशुद्धता तो जानता नहीं माटी भूल है एम जगने नहीं एम कहते पर ये अशुद्धता है ही नहीं ये तो अपना ज्ञान स्वभाव लोग जानो जानने में क्या है आया स्त्री का अंग उपांग सब केवड़ी जानते हैं कि नहीं क्या मेल हो गया समझ में आया तो जानने का स्वभाव जाने ऐसी चीज है जानते हैं जानना वो कि महल अज्ञानी महल मानते मूर्ख है हम कहते हैं ज्ञानी जानते कि अपना स्वभाव मां अपना और ऊपर का जानना होता है उसका नाम सम्यक दृष्टि कहते हैं प्रमाण वचन गुरुदेव।